एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, जो सर्किट बना हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू ये क्या करेगा, एक्सटर्नल वायर कह सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट लिख सकते हैं या एक्सटर्नल वायर। वैसे वायर वर्ड नहीं लिखा होता है, एक्सटर्नल सर्किट वर्ड ही लिखा होता है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा, ये वायर है या सर्किट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका मीनिंग। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होंगे और मूव कहाँ करेंगे, टूवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड का मीनिंग होता है रिडक्शन और रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होते हैं, रिलीज़ होते हैं, दोज गेन बाय द कैथोड, ठीक है। कैथोड उन्हें क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और ये थ्रू द गैल्वेनोमीटर रिलीज़ होते हैं, तो वहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है कि कितना करंट है इसमें, या वोल्टामीटर, मैंने कहा दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो ये वो लिख लेंगे, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। चलिए, ये इसका तो बहुत सिंपल था, ठीक। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जिधर मूवमेंट होता है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Flow of current is opposite to the flow of electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये तो सिंपल था, लेकिन किसके लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए लिखना इतना इजी नहीं होता है, इसे आप इतना इजीली नहीं लिख सकते हैं, ठीक। इसके लिए तो आपको पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लैंग्वेज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव एंड या टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्योंकि इसमें बैटरी का भी रोल होता है, बैटरी टू द कैथोड ऑफ सेल, या पूरा लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। यानी वो क्या प्रोवाइड करेगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किसकी तरफ होगा, कैथोड की तरफ होगा। किसका कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैथोड, ठीक है। एंड फ्रॉम एनोड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी या टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, अगर हम लैंग्वेज एक्सटर्नल सर्किट वाली लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, या फिर एक दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, और मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड ions from
कैथोड टू एनोड through the internal circuit, through the internal circuit। अगर हम इंटरनल सर्किट की बात करें, ठीक, तब उस केस में अगर कहीं पर, जैसे मैं ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि अगर एक्सटर्नल सर्किट वर्ड लिखा है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, अगर वहाँ एक्सटर्नल वर्ड नहीं है तो इंटरनल सर्किट वर्ड लिखा हुआ है, इंटरनल सर्किट या सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट लिखा हो सकता है, इंटरनल सर्किट और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है, ठीक है, ये होगा। और इसमें अगर और ऐड करना चाहें, ये मूवमेंट के साथ साथ ऐड करना चाहें, वैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द इंटरनल सर्किट, ये अपने आप में कंप्लीट है। अब ये ऐसा मूवमेंट कब होगा, क्या अपने आप हो जाएगा? क्या आप सिर्फ NaCl को मेल्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में रख लें या घर में एक कंटेनर में रख लें तो क्या वहाँ अपने आप आयंस का मूवमेंट होने लगेगा? क्या आयंस अपने आप कैथोड एनोड की तरफ यानी इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगेंगे मेटल की तरफ? नहीं करेंगे। जब तक आप बैटरी से करंट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप घर में सोडियम या क्लोरीन गैस नहीं बना सकते कि आपने कंटेनर में बस मोल्टन NaCl को मेल्ट करके रख दिया, कंटेनर में आप वेट कर रहे हैं कि क्लोरीन गैस बनेगी या सोडियम मेटल बनेगा, नहीं बनेगा जब तक आप उसमें क्या नहीं करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी से सप्लाई नहीं करेंगे। यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी provides electron to the system, to the cathode, and anode provides the electrons to the battery, return battery for the compensation, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा साथ में, यानी कि अंदर जब ये मूवमेंट चल रहे होंगे तो ये ऐसा, उसके साथ साथ ये मूवमेंट तो होगा ही होगा कि पहले बैटरी से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे सॉल्यूशन में, फिर नेगेटिव आयंस का मूवमेंट होगा और उसके बाद फिर कैथोड से वो एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स द बैटरी, ठीक है। और फ्लो ऑफ करंट की अगर बात करें, जैसे वहाँ पर हमने फ्लो ऑफ करंट लिखा था तो यहाँ भी लिख लेते हैं, द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड आयंस towards oppositely charged electrodes, ठीक है। तो ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो आयंस मूव करें, मतलब हमें कैसे पता लगा? करंट को ऑब्जर्व करने के क्या है, कितने मेथड हैं? 2-3 मेथड हैं बस करंट को ऑब्जर्व करने के। एक पहला मेथड, आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करिए, जैसे वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या कोई और एपरेटस यूज़ करिए करंट को नोट करने के लिए, अमीटर यूज़ करिए, ठीक है, मतलब वोल्टेज के साथ करंट को नोट करना है तो उसके लिए या तो फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, ठीक, पहला। अगर आप उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें आयंस का फ़्लो चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर कैथोड और एनोड पर गैसेज या मटेरियल डेवलप हो रहा है, मतलब जैसे NaCl वाले में क्लोरीन गैस बन रही है, तो अगर क्लोरीन गैस बन रही है उसे केमिकली डिटेक्ट कर सकते हैं क्लोरीन गैस को, तो अगर क्लोरीन गैस बन रही है तो इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
और तीसरा अगर वो भी नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है, आप फील करिए उसे, ठीक है। और तीसरा तरीका तो यही है। अदरवाइज़ 2 ही मेथड ज़्यादा सूटेबल है। फील करना आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी से अच्छे वोल्टेज का हैवी होती है, ठीक है, तो उसमें फील करना आपको ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई और तरीका तो है नहीं, ठीक। या तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करिए कोई करंट के फ़्लो के लिए, ठीक। या इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इंडिकेशन है, किसका इंडिकेशन, करंट फ्लो का इंडिकेशन है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि आयंस, इफ़ द आयंस मूव टुवर्ड द अपोजिटली। और ये नहीं कि आप कहोगे सर आयन तो दिखते ही नहीं है, कहाँ मूव कर रहे हैं कहाँ नहीं मूव कर रहे हैं, और वैसे भी और मोशन तो ऑलवेज़ रहता है पार्टिकल्स का, वो तो वैसे भी मूव करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना गैसेज रिलीज़ होंगी, या जैसे NaCl में क्लोरीन गैस रिलीज़ होगा और सोडियम डिपॉजिट होगा, ठीक है, कैथोड और एनोड पर, ठीक। तो अब इससे क्या पता चला, क्लोरीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है या नहीं प्रोड्यूस हुआ है। क्लोरीन गैस के अपने केमिकल टेस्ट होते हैं, ठीक। या फिर हम सोडियम को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड से कुछ जो डिपॉजिट हुआ कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ जाएगी, उसमें से सोडियम बना, सोडियम को रिमूव करके उसे रिएक्ट करा कर देख लेंगे कि वो सोडियम है, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट दैट द करंट फ्लो और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है इसके बारे में जो हमने लिखा है कि ये डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक, क्लियर। और मैंने साइन भी आपको बता दिया क्या साइन है क्या नहीं है। चलिए रिएक्शंस लिख लेते हैं। अभी मैं सिंपल बस यही रिएक्शन बता रहा हूँ जो रिएक्शन हमने लिखा हुआ था इसी में ही, मतलब इस एग्जाम्पल का NaCl Na पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस Na सॉलिड, ठीक है, और Cl नेगेटिव हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रिएक्शन होगा मोल्टन। ये कहाँ होगा, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड, और ऑक्सीडेशन ऑलवेज एट एनोड, ठीक। और मोल्टन NaCl, तो मोल्टन NaCl में कैथोड। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, अभी तो आपको बताया कि बैटरी जो बाहर से आपने अटैच की है वो बैटरी से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, किसको मिलते हैं, कैथोड को मिलते हैं। उससे क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव जितने भी होंगे वो सब किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ डायग्राम में लिखूँ तो Na पॉजिटिव मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड Cl नेगेटिव मूव टूवर्ड्स द एनोड। Na पॉजिटिव सारे इधर भागेंगे, क्यों इधर जाएंगे, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होने की वजह से ये पूरा कैथोड क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है, नेगेटिवली चार्ज। और ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अट्रैक्ट होगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये एनोड क्या होगा, अब ऑब्वियसली जब सारे पॉजिटिव इधर मूव करेंगे तो नेगेटिव इधर मूव करेगा, क्यों, क्योंकि ये एनोड किससे अटैच है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो Cl नेगेटिव इधर मूव करेगा, और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस बैटरी को कंपनसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और आयंस अंदर एंटर करते हैं, कैथोड की साइड से नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव कर रहा है, फ्रॉम एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। इस तरह से ये होता है। तो ये हमने क्या इसका रिएक्शन लिख लिया, ठीक, ये वाला रिएक्शन हमने लिखा कंप्लीट। एनोड पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बैटरी को चले जाएंगे और ये वाले बैटरी से आए थे, ठीक, इस तरह से। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, किसका, जो हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है, इसका क्या रिएक्शन होगा। ये हमने एग्जाम्पल लिखा था ना, ZnSO4 और CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक। चलिए एनोड पर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड यानी जिंक सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा रिएक्शन है, अब ये लॉस है, लॉस ऑलवेज कहाँ होता है, एनोड, ये एनोड का रिएक्शन है, ठीक है। वैसे ये जितने भी रिएक्शन होते हैं सब रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रिवर्सिबल फॉर्म में लिख लेंगे, वैसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिएक्शंस को, तब हम उसमें मतलब मैं रिवर्सिबल लिख दूंगा।
चलिए दूसरा, अब कॉपर 2 पॉजिटिव, एक्वस गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस कॉपर सॉलिड। ये ऑब्वियसली रिडक्शन है तो टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये कैथोड पर होगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखूँगा तो दोनों को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये तो हाफ हाफ रिएक्शन है ना, हाफ रिएक्शंस, हाफ रिएक्शन, ठीक है, दोनों हाफ हैं। और कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करें ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस या आफ्टर द, इसे क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिसिस एक तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एल्कीन का प्रिपरेशन, एल्काइन का प्रिपरेशन फ्रॉम द कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यानी वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसने एपरेटस बनाया, कॉल्वेज ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एपरेटस बनाया, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एपरेटस बनाकर उसने रिएक्शन करा दिया कैथोड एनोड का, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ये भी हाफ रिएक्शंस है, हाफ रिएक्शन, हाफ एनोड हाफ कैथोड। अब इन्हें सेल, ठीक है, कंप्लीट या फुल सेल रिएक्शन, हाफ हाफ को दोनों को ऐड कर देते हैं, बन जाता है रिएक्शन, क्या आ जाएगा, Zn solid plus copper 2 positive aqueous gives Zn2 positive aqueous प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। सल्फेट का कोई रोल नहीं है, आप चाहें तो सल्फेट लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सल्फेट इज़ ओनली यूज टू बैलेंस द चार्ज, सल्फेट केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है और उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका ये भी मीनिंग है कि जब भी आप जिंक को कॉपर सल्फेट को कॉन्टैक्ट में रखेंगे, जिंक इज़ विद कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव बनेगा और कॉपर मेटल रिलीज, यानी कि जो ब्लू कलर सॉल्यूशन होगा, जैसे आपने 9th-10th क्लास में स्टडी किया होगा कि हम कलर के बेस पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिएक्शंस को, रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज, ठीक। तो जैसे और क्वेश्चन भी थे उसमें, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पर आपने पढ़ा होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, यानी अभी आपके पास ब्लू कलर सॉल्यूशन है, आपने उसमें अगर जिंक डिप कर दिया, मैं तो ये अलग अलग सेल ले रख रखी है हमने, मतलब हाफ सेल अलग है, ब्रिज बना रखा है बीच में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एक सिंपल एक ही कंटेनर की बात करूं, तो अगर कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट एक्वस, उसमें अगर मैं जिंक मेटल को डिप कर दूंगा तो क्या होगा, इस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं जिंक मेटल डिप करूंगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो ब्लू कलर सॉल्यूशन डिसअपियर हो जाएगा, वो ब्लू कलर नहीं रहेगा, विट बिकेम कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट का कलर नहीं होता है। तो यानी कि वो ब्लू कलर सॉल्यूशन बिकेम कलरलेस, क्यों हो जाएगा, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट को कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से है, नॉट अंडर द नेम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। ये किसके नाम से होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये रिएक्शंस अब और भी आगे हम स्टडी करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किस तरह से होता है, ठीक है, कब होगा रिएक्शन, ठीक, वो सब हम स्टडी करेंगे, या एक्सटर्नल करंट कम होता है ज़्यादा होता है, वो सब चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसमें हमने टाइप ऑफ वो भी स्टडी करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है वो भी। अभी तो वैसे ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मतलब मैंने आपको एक सिंपली एपरेटस समझाया है कि किस तरह से एपरेटस हम अरेंज करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उसमें हम नोट करते हैं कि क्या जनरेट हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो हम क्या कन्वर्जन है वो सब हम नोट करते हैं। तो उसके लिए एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एपरेटस क्या है वो हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कि एपरेटस क्या है क्या नहीं है। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। और ये टेस्ट में 15th में जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है,
ठीक, लेकिन उसमें बताया गया है जो मेंशन है वो 20% आएगा। 20% मतलब स्टार्टिंग का इलेक्ट्रोलिटिक सेल तक आप समझिए, अप टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तक मैं मंडे तक ख़त्म कर दूंगा, मंडे तक ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उनके क्वेश्चंस कर लेना। वैसे तो हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो एक लेक्चर मैं वीडियो लेक्चर इसका बनाकर भेजता रहूँगा और बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जीओसी का आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे, उसके डाउट्स या उसकी थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट्स। तो इधर ये चलता रहेगा, उधर वो चलता रहेगा। इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, गुड डे।